हरियाणा की विधानसभा को ई विधानसभा बनाए जाने को लेकर लगातार प्रयास किए जा रहे हैं और हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने हाल ही में एक बैठक भी इसी को लेकर की है और उसमें चर्चा की गई है किस तरीके से हरियाणा की विधानसभा को ई विधानसभा पूरी तरह से बनाया जाए। इसके अलावा भी तमाम मुद्दों पर बातचीत करेंगे। मेरे साथ इस वक्त हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता मौजूद हैं। सर, आपने कई जो है वो प्रयास विधानसभा सचिवालय को लेकर किए हैं। इसमें से एक आपका सबसे बड़ा प्रयास है कि हरियाणा की विधानसभा ई विधानसभा बने, उसको लेकर आप लगातार काम कर रहे हैं। कहां तक पहुंचे हैं? नहीं, देखिए, लगभग 1 वर्ष पूर्व हमने ये संकल्प किया था कि हरियाणा विधानसभा को हम पेपरलेस करेंगे, ई विधानसभा बनाएंगे। तो उस दृष्टि से जो ग्राउंड वर्क था, चाहे वो मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स के साथ हमारा MOU साइन होना था, या हरियाणा गवर्नमेंट के साथ जो हमारी फंड्स की ज़रूरियात थी उसको लेकर के मीटिंगें होनी थी, और मुख्यतः सभी जो बिंदु हैं मैं समझता हूं कि आज की तारीख के अंदर हमने तय कर लिए हैं। MOU साइन हो चुका है और हरियाणा सरकार की तरफ से लगभग हमें 14 करोड़ रुपया फंड जो है वो आ चुका है। मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स की तरफ से लगभग 8 करोड़ रुपया हमें और आने वाला है। उसके लिए भी सारी जो फॉर्मेलिटीज है वो पूरी हो चुकी हैं। ई विधानसभा का स्वरूप कैसा हो, ई विधानसभा कैसे कार्य करे, इसके लिए हमने 2 कमेटियों का गठन किया। एक हमारे जो विधायक थे उन विधायकों का, और दूसरा सभी जो कंसर्न्ड अधिकारी हैं, ऑफिसर्स हैं, उनकी कमेटी का गठन किया। और उन दोनों कमेटियों की बैठकें कई बार हो चुकी हैं। और इसके लिए जो हमारी ये जो टीम है, ऑफिसर्स की टीम और हमारे विधायकों की जो कमेटी गठित की गई है, अभी पिछले 15 दिन पहले अरुणाचल प्रदेश और बिहार के अंदर जहां 2 विधानसभाएं हैं उनका पूरी तरह से वो ई विधानसभा बन चुकी है। पेपरलेस विधानसभा, यूं कह लीजिए कि लेस पेपर विधानसभा, वो गठित वहां पे हो चुकी हैं। तो उनकी स्टडी के लिए हमने ये दोनों कमेटीज को वहां भेजा था कि बेसिक जो विधायकों को कोई दिक्कत ना आए, उनकी कार्यशैली देख करके, उनकी राय जान करके हम अपनी विधानसभा नवीनतम बनाएं। तो उस जो कमेटी वहां गई थी उसने भी रिपोर्ट दी है। कुछ बिंदु उन्होंने सुझाए हैं कि अपनी विधानसभा के अंदर किस प्रकार से जो हम इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको तैयार करें, किस प्रकार से हमारे लैपटॉप जो हम लगाने जा रहे हैं वो कहाँ पर लगने चाहिए, डेस्क जो बनने हैं वो कैसे होने चाहिए, माइक जो है उसकी हाइट कितनी होनी चाहिए, कुछ टेक्निकल चीज़ें जो उन्होंने बताई। तो उसके अनुसार ये बैठकें पूरी हो चुकी हैं और हमने जो अधिकारी हैं, चाहे वो PWD B&R के या निक्सी के हैं या जो अन्य हमारे जो IT डिपार्टमेंट के हैं, उन सब का तालमेल आपस में हो गया है। उसके ऊपर जो टेंडरिंग प्रोसेस है वो शुरू होने जा रहा है, क्योंकि एक प्रक्रिया है टेंडर की। वो प्रक्रिया पूरी होते ही जो माल के जो हमने सामान खरीदना उसके ऑर्डर हो जाएंगे, और उसके लिए जो हमें ट्रेनिंग सेंटर है, ट्रेनिंग सेंटर का जो रूम है, हॉल है, वो भी बन करके तैयार हो गया है। वहाँ पर जो हमारे अभी फिलहाल 3 दिन का एक अधिकारियों का ट्रेनिंग कैंप उसी हॉल के अंदर लगा था, उसको भी हम ठीक करके जो अपने विधायकों को और अपने जो कर्मचारी और अधिकारी हैं उनकी ट्रेनिंग का कार्य जल्दी ही हम शुरू करने जा रहे हैं। वैसे शुरू हो चुका है, लेकिन उसके अंदर जो हमारे विधायक हैं वो भी ट्रेनिंग लेना शुरू करें। और क्योंकि जब तक विधानसभा बन करके तैयार हो, हमारे विधायकों को पूरी जानकारी इस बारे में हो जाए। इस प्रकार का हमारा प्रयास है, और मेरा प्रयास है कि जो आने वाला
बजट सत्र है। इस सत्र के अंदर ये विधानसभा जो है ई विधानसभा हो जाए। इसके लिए थोड़ी सी जो टेंडरिंग प्रोसेस को लेकर के कुछ हमें दिक्कत आई है कि जो परचेज करने की प्रक्रिया है उसके अंदर थोड़ा टाइम लगने की संभावना है। तो मैंने आदरणीय अधिकारियों से भी और मुख्यमंत्री जी से भी निवेदन किया है कोई क्या हम शॉर्ट टेंडर के ऊपर इसको हम सामान को परचेज कर सकते हैं। तो ये हमारा प्रयास है कि जल्दी ही हमारी विधानसभा जो है वो ई विधानसभा हो जाए। सर, आपने ये बताया कि तमाम चाहे वो ट्रेनिंग और कार्यक्रम है या फिर तमाम जो चीज़ें वो आप कर रहे हैं, लेकिन एक बड़ा जो है वो सेटअप की जरूरत भी होगी। तो क्या हरियाणा का जो विधानसभा का भवन है, अभी हमारे पास जितनी जगह है, चाहे वो सर्वर रूम बनना है, आईटी से जुड़ा हुआ जब टेक्निकली चीजें होंगी तो सर्वर रूम बनेगा, तो सारी चीजें क्या हम विधानसभा सचिवालय से ही कर पाएंगे या उसके लिए हमें वैकल्पिक तौर पर कोई दूसरे भवन में भी कोई सर्वर या कोई आईटी से जुड़े हुए इक्विपमेंट्स को फिट करना पड़ेगा? नहीं, देखिए, पहले हमने विचार किया था कि हमारा जो ट्रेनिंग का सेंटर है या जो व्यवस्था हो वैकल्पिक व्यवस्था हो, और वो जो हमारे एमएलए फ्लैट्स हैं उनके अंदर कोई एक फ्लैट के अंदर वो शुरू किया जाए। लेकिन फिर हमने विचार किया कि उसके ऊपर कम से कम 18 लाख या 20 लाख रुपया हमारा एक्स्ट्रा खर्च होने का, जो वहाँ से विधानसभा भवन से एमएलए फ्लैट्स तक जो लिंक देने का है उसमें 18-20 लाख रुपया एक्स्ट्रा खर्च हो रहा था। और अब हमने एक यूँ कह लीजिए टेम्परेरी व्यवस्था करके जो अपना बोर्ड है, प्लाई बोर्ड है, उससे व्यवस्था करके एक अच्छा ट्रेनिंग सेंटर अभी बैठने योग्य बनाया है। और उसमें अभी फिलहाल हम उसमें व्यवस्था करेंगे, क्योंकि जैसा आपको मालूम है कि विधानसभा के अंदर स्थान की कमी को लेकर हम जूझ रहे हैं। यूँ कह लीजिए कि पिछले लगभग 1 साल 1.5 साल से प्रयासरत हैं कि या हमें तो जो पंजाब वाला हिस्सा हमें वो मिले और दूसरा जो नई विधानसभा के लिए स्थान मिल जाए, ताकि एक अच्छी विधानसभा जिसको हम विधानसभा कह सकें, ऐसा कोई प्रयास हमारा है कि वो जल्दी से जल्दी बन करके तैयार हो जाए। तो उस दृष्टि से भी हमारा प्रयास है। लेकिन फिलहाल क्योंकि हमने ये संकल्प किया है कि विधानसभा को ई विधानसभा करना है, तो उस दृष्टि से काफ़ी हद तक हम कार्य कर चुके हैं। सर, ये जो अपने विधानसभा में इस वक्त जो सदस्य बैठते हैं, जो सीटिंग अरेंजमेंट है, इन्हीं सीटिंग अरेंजमेंट के ऊपर हाइड्रोलिक तरीके से, यानी लैपटॉप या जो उनको स्क्रीन मिलेगी वो हाइड्रोलिक तरीके से ऊपर हो सके, उनको तमाम जो चीजें वो उसी बेंचेस के ऊपर ही मिलेगी? और क्या जो है वो इस अभी एक बेंच के ऊपर लगभग 2 सदस्य बैठते हैं, चूंकि हमारे पास जगह की दिक्कत है, तो क्या ये व्यवस्था जो है सीटिंग की ये इसी तरीके से बनी रहेगी और इसके ऊपर जो डिजिटलाइजेशन है वो हो जाएगा? हाँ, देखिए, हमने इसके बारे में टेक्निकली इसके ऊपर एग्जामिन किया है। जो पीडब्ल्यूडी बीआरआर की टीम है और आईटी की टीम है, इन्होंने एग्जामिन किया कि जो हमारी पुरानी व्यवस्था है हम उसी के ऊपर इसके ऊपर जो अपना लैपटॉप है वो माउंट करके इसकी हाइट को बढ़ा सकते हैं। और दूसरा जो अपना बोलने के लिए माइक की व्यवस्था है उसको भी हम और अच्छे ढंग से यहीं पर इन्हीं डेस्क के ऊपर ठीक कर सकते हैं। तो हमारा फिलहाल ये प्रयास रहा है कि भी यहाँ इन्हीं डेस्क को यूज़ करते हुए हम इन्हीं डेस्क के ऊपर वो सारी व्यवस्था करें। तो सर, उम्मीद करें कि इस बार का फरवरी मार्च में जो बजट आने की उम्मीद रहती है, वो बजट जो है वो एक तरह से ई विधानसभा के अंदर रखा जाए, इस तरह का आपका प्रयास है, आपने बताया। तो इसके ऊपर आगे बढ़ पाएंगे, कोशिश रहेगी? मेरा पूरा प्रयास है। अगर कहीं कोई टेक्निकल हिच या टेक्निकल कोई दिक्कत ना आई तो पूरा प्रयास है कि आगामी विधानसभा का जो बजट सत्र है उसमें हम ई विधान कर पाएंगे। जी सर, विधानसभा के अलावा मेरा आपसे सवाल है, चूंकि पंचकुला से आप विधायक हैं, दूसरी बार आप जो है वो विधायक बने हैं, पंचकुला के डेवलपमेंट के लिए साल 2022 यानी नए साल में इस वक्त हम बात कर रहे हैं, तो इस साल में आपका क्या फोकस है पंचकुला के लिए? और पिछले 5 साल को मिला दें और अब के 2 साल के कार्यकाल को, या उससे भी ज्यादा का हो गया है, तो उसको मिलाएं, तो पंचकुला के लिए जो आपका विजन था उस विजन पर आप कितना आगे बढ़ पाए हैं? देखिए पवन जी, जैसा आपने कहा कि 5 साल प्लस 2 साल, लगभग 7 वर्ष का ये कार्यकाल पूरा हुआ है। इस 7 वर्ष के कार्यकाल के अंदर मैंने ये प्रयास किया है कि पंचकुला जो पूरी तरह से उपेक्षित था
उस पंचकूला के अंदर जो जो भी कमियां रही हैं उन कमियों को पूरा किया जाए। लगभग 4000 करोड़ रुपए के विकास कार्य हम पंचकूला में करवाने में सफल हुए हैं। और अब हमारा लक्ष्य है, अभी जो वर्ष 2022 शुरू हुआ है, इसके अंदर हमने संकल्प किया कि पंचकूला को स्वच्छ, सुंदर और हरा भरा पंचकूला बनाने के लिए हमने 7 हमारे जो सरोकार हैं, 7 कंसर्न्स हैं, पंचकूला को हम कैसे स्वच्छ और सुंदर बना सकते हैं, उसके लिए 7 हमने एक अपने पैरामीटर्स तय किए हैं। उसमें सबसे पहले हमने तय किया है कि पॉल्यूशन फ्री पंचकूला, दूसरा है प्लास्टिक फ्री पंचकूला, तीसरा है स्ट्रे कैटल फ्री पंचकूला, चौथा है स्ट्रे डॉग फ्री पंचकूला, पांचवा है ड्रग्स फ्री पंचकूला, छठा है स्लम फ्री पंचकूला और सातवां है एनक्रोचमेंट फ्री पंचकूला। इन 7 बिंदुओं को लेकर 7 बिंदुओं के ऊपर हमने कार्य शुरू किया है। मैंने सभी प्रशासन के अधिकारियों को बिठाकर के साथ इसके ऊपर योजना बनाने के लिए कहा है कि हम इन 7 चीज़ों को जो हमने संकल्प किया है कि ये हमारे 7 सरोकार हैं, ये सरोकार केवल हमारे सरोकार नहीं, जनता के सरोकार भी हैं। जनता को हम कैसे इन सरोकारों के साथ इन्वॉल्व कर सकते हैं, उनकी मदद किस प्रकार से ले सकते हैं। और मैं समझता हूं कि यदि हम ये जो हमने संकल्प किया है, मुझे पूरा विश्वास है कि हम ये इस वर्ष के अंदर, 1 साल के अंदर, ये जो 7 हमने संकल्प किए हैं इनको पूरा करेंगे और पंचकूला को स्वच्छ, सुंदर और हरा भरा बनाने के लिए पंचकूला जो अंक तालिका के अंदर भी बहुत काफ़ी पीछे अब की बार रहा है, कुछ कारण थे कि वहाँ पर हमारा डंपिंग ग्राउंड नहीं था, जो कूड़ा करकट इकट्ठा करने की व्यवस्था नहीं थी। आज ही जो कूड़ा करकट इकट्ठा करके डंप के ले जाने का टेंडर खुल गया है और मुझे लगता है कि 2-3 महीने के अंदर जब वो हमारा डंपिंग ग्राउंड के अंदर ये प्रोसेस शुरू हो जाएगा तो जो एक हमारी बड़ी भारी कमी थी जिसके कारण हमारे नंबर कट जाते थे, तो वो हम उस नंबर भी पा सकेंगे। और तीसरा जो हमने कहा कि 7 जो हमारे पैरामीटर्स हैं उनके ऊपर लोगों को इन्वॉल्व करके ये जो पंचकूला है इसको हम स्वच्छ और सुंदर बनाने में सफल होंगे। चंडीगढ़ सर हमारे प्रदेश की राजधानी है और चंडीगढ़ से निकलते ही पहला हरियाणा का जो कदम हम रखते हैं वो हम पंचकूला में रखते हैं। एक तरह से हमारी दूसरी राजधानी की तरह हम उसको डेवलप कर रहे हैं। सरकार का प्रयास है, फोकस है कि पंचकूला को उसी तर्ज पर डेवलप किया जाए। तो आप ये मानते हैं कि जो है वो उस तर्ज पर डेवलप करने के लिए आपका जो नेतृत्व है विधायक के तौर पर वहाँ, वो पूरा पिछले 7 साल से जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि आपने 4000 करोड़ रुपए का निवेश किया है और अब मेट्रोपॉलिटन सिटी पंचकूला कहलाने लगा है, तो ये जल्द जो है वो दिल्ली के एनसीआर के जो गुरुग्राम और फरीदाबाद की तर्ज पर एक बड़े शहरों में शुमार होगा? नहीं, देखिए, मेरा ये प्रयास है और मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी का भी आभारी हूँ कि उन्होंने फरीदाबाद और गुरुग्राम के पश्चात तीसरा जो शहर है मेट्रोपॉलिटन सिटी वो पंचकूला को चुना है। और मैं समझता हूँ कि मेट्रोपॉलिटन सिटी केवल चुना ही नहीं है, उसके लिए विशेष योजनाएं भी, विशेष वहाँ पर कार्य भी शुरू हुए हैं। जैसे आप देख रहे हैं कि बुरनी के अंदर जिस प्रकार से टूरिज्म को डेवलप करने के लिए पैराग्लाइडिंग है, पैरासेलिंग है, वाटर स्कूटी और ये बहुत सारी जो वहाँ पर नए आयाम स्थापित किए गए हैं, उससे पंचकूला निश्चित तौर पर जो विश्व स्तर की जो एक विश्व के नक्शे पर आएगा। इसके अलावा जो हमारी स्पोर्ट्स की फैसिलिटीज़ को लेकर जो अगले महीने खेलो इंडिया होने जा रहा है, खेलो इंडिया के आने से जिस प्रकार हमारा खेलों के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ है, चाहे वो मल्टीपर्पज़ स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, स्पोर्ट्स हॉल है जिसके अंदर 4000 की सीटिंग कैपेसिटी है, इंडोर स्टेडियम और फुल्ली एयर कंडीशन, उसके साथ पूरी एयर कंडीशन यू कैन से कि वॉलीबॉल का जो स्टेडियम है, जो इंडोर स्टेडियम है जिसके अंदर 2 अपने जो मैचेस हैं एक बार खेले जा सकते हैं। इसी प्रकार से बास्केटबॉल का स्टेडियम, इंडोर बास्केटबॉल स्टेडियम,
वर्ल्ड मतलब अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ये स्टेडियम तैयार हैं। हॉकी की जो वहाँ पर टर्फ है जो वो पूरी तरह से अंतर्राष्ट्रीय स्तर की तैयार हुई है। तो उस दृष्टि से भी पंचकूला जो है खेलों की दृष्टि से मैं समझता हूँ कि ये जो केवल राष्ट्रीय स्तर पर ही नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी पंचकूला का नाम, क्योंकि अब यहाँ पर आगे अंतर्राष्ट्रीय मैचेस जो है वो खेले जाएंगे, तो उससे पंचकूला का नाम अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक जाएगा। और इसके अलावा जो डेवलपमेंट की दृष्टि से हमने जो अभी आगे हमारा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी है, आयुष का जो एम्स बनने लगभग 500 करोड़ रुपए की बन करके तैयार हो गया है। हमने कहा है फिल्म सिटी, आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है उसके लिए 80 एकड़ ज़मीन जो है वो फिल्म सिटी के लिए ईयरमार्क हो चुकी है। एशिया की सबसे बड़ी एप्पल मंडी जो है वो पंचकूला के अंदर डेवलपर हो गई है। एजू सिटी और मेडी सिटी, इसके लिए प्लानिंग तैयार हो रही है कि इसको एजुकेशन सिटी, एजू हब कैसे बनाया जाए, मेडिकल का हब कैसे बनाया जाए। तो ये सारी योजनाएं अब शुरू हुई हैं, बहुत सारी एग्जीक्यूट भी हुई हैं और आने वाले साल के अंदर इनमें से काफ़ी और जो योजनाएं हैं हम एग्जीक्यूट करेंगे, ताकि पंचकूला जो है वो एक राष्ट्रीय स्तर के ऊपर पंचकूला का नाम चमके। हमारे साथ हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष और पंचकूला के विधायक ज्ञानचंद गुप्ता मौजूद थे। विधानसभा अध्यक्ष के नाते स्पीकर साहब का ये साफ कहना है कि इस बार का बजट जो है वो ई विधानसभा में पेश हो, इस तरीके के प्रयास कर रहे हैं। अगर कोई तकनीकी तौर पर दिक्कत नहीं रही तो निश्चित तौर पर हरियाणा की विधानसभा ई विधानसभा के रूप में नजर आएंगी। साथ ही पंचकूला में विकास के लिए पिछले 7 साल के करीब का जो उनका कार्यकाल है पंचकूला के विधायक के तौर पर, उसमें 4000 करोड़ से ज्यादा का निवेश पंचकूला के डेवलपमेंट के लिए हुआ है। इसके साथ साथ सरकार भी पंचकूला को बड़े स्तर पर डेवलप करने के लिए काम कर रही है और पंचकूला की न केवल जो वो प्रदेश स्तर पर बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बने, इसके लिए हरियाणा की सरकार जो है वो काम कर रही है। वीडियो जर्नलिस्ट विजेंद्र सिंह के साथ पवन सिंह, जनता टीवी, चंडीगढ़।